हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेक क्लोर्स पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट एंड ड्यूटीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट एंड ड्यूटीज़ तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, हम लोग इसका मतलब समझेंगे राइट एंड ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है। हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशंस वेरियस ऑथर की। हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, हम लोग पढ़ेंगे लाइक टाइप ऑफ लीगल राइट्स, एंड हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज़। सो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन। द लॉ प्रोटेक्ट द लीगल राइट of every citizen. By being a citizen of country, the people are given the legal right. This is the duty of every individual to protect the right ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है इंट्रोडक्शन में ही कि जो लॉ प्रोटेक्ट करता है लीगल राइट हर एक सिटीजन को, लाइक लॉ प्रोटेक्ट द लीगल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। जो आपका लॉ है वो हर एक सिटीजन के जो लीगल राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है। By being a citizen of country, the people are given the legal right. Citizen like because हम लोग सिटीज़न हैं इस कंट्री के, तो हम लोगों को लीगल राइट्स दिए गए हैं। और ये ड्यूटी है एवरी इंडिविजुअल की कि हम एक दूसरे की जो लीगल राइट है उनको प्रोटेक्ट करें। हम लोग बात करते हैं मतलब क्या है इसका। इन जनरल वर्ड्स इट मीन दैट द एक्शन विल बी परमिटेड बाय लॉ इज कॉल्ड लीगल राइट। जो एक्शन है लॉ की, जो कि लॉ के द्वारा परमिटेड किए गए हैं, उनको लीगल राइट बोलेंगे। हम लोग कह सकते हैं द एक्ट विच इज़ रिकॉग्नाइज्ड। जो एक्ट है जो कि लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है या फिर जो प्रोटेक्टेड है स्टेट के द्वारा, उनको हम लोग बोलेंगे लीगल राइट्स। द डेफिनेशन इज गिवन बाय द नंबर ऑफ जूरिस्ट लाइक होलैंड, ऑस्टिन, पोल एंड मैनी मोर। यहाँ पे बहुत सारी जूरिस्ट है जिन्होंने डेफिनेशन दी है। सो हम लोग बात करते हैं थ्योरी रिलेटेड टू द लीगल राइट्स। यहाँ पे दो थ्योरी है, एक पहले इंटरेस्ट थ्योरी की बात कर लेते हैं, एक विल थ्योरी है। सो इंटरेस्ट थ्योरी की अगर हम बात करें तो इसमें सेल्फ इंटरेस्ट होता है। ओके, लाइक सब ये सपोर्ट करी गई है कैंट, हेगल, हेमी, एलन, बैकलैंड, सॉलमन इनके द्वारा। और जेरी बेंथम ने 1748 टू 1832 इनिशिएट द इंटरेस्ट थ्योरी, इन्होंने इनिशिएट किया था जेरी बेंथम ने इंटरेस्ट थ्योरी को। दिस थ्योरी वाज propounded by the German jurist Rudolf von Irving 1880 to 1892 and further developed by the John Solomon. अब you having a right to something means that in your interest or is your benefit or something else has a duty to provide it. Someone violate your right by not doing his or her duty is provide that thing that is in your interest. तो इसका मतलब है सीधा सीधा मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कुछ राइट है और जो वो राइट है वो आपके इंटरेस्ट का राइट है, लाइक आपका अपना इंटरेस्ट है। सो दूसरे की ड्यूटी होती है कि जो आपका इंटरेस्ट है वो आपको दे। that's written here. So you have a right to something means आपका कुछ राइट है, that is your interest जो कि आपका अपना इंटरेस्ट है, और that is in your benefit जो आपके अपने बेनिफिट के लिए, और someone else has to duty to provide it। so किसी और की ड्यूटी है जो आपको वो प्रोवाइड कराए। ओके, someone violate your right by not doing his or her duty to provide the thing that is in your interest। ओके, अब यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं आपकी इंटरेस्ट थ्योरी की। तो according to Solomon, a right is an interest recognized by the protected by the rule of law. According to Buckland, a legal right is an interest or exception guaranteed by law. सो यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है। एल डिफाइंड राइट इज एन लीगल गारंटेड पावर एंड रियलाइज इन इंटरेस्ट। तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पे राइट की बात हो रही है वहाँ पे आपकी इंटरेस्ट हो रही है, राइट। इवन यहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है, आप देख सकते हैं राइट तो है ही। खैर, राइट इज एन इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड, राइट, इंटरेस्ट रिकॉग्नाइज्ड है। यहाँ पे भी दूसरी में राइट इज एन इंटरेस्ट और एक्सेप्शन गारंटेड बाय द लॉ। और एल ने भी डिफाइन किया राइट एज एन ए लीगल गारंटेड पावर एंड रियलाइज्ड इंटरेस्ट। अब दूसरी बात कर लेते हैं सोलमन का क्रिटिसिज्म। सो इंटरेस्ट थ्योरी का इन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है। क्रिटिसाइज द इंटरेस्ट थ्योरी ऑन द ग्राउंड दैट द इंटरेस्ट इज नॉट प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट, कि इस इंटरेस्ट को आपका जो स्टेट है वो प्रोटेक्टेड नहीं करता है। in order to confer a legal right it is essential that interest should be protected and recognized by the state। तो उन्होंने ये बोला है कि in order to confer the legal right it's essential that interest should be protected and recognized by the state, की रिकॉग्नाइज किया जाए और प्रोटेक्टेड किया जाए आपके इंटरेस्ट को स्टेट के द्वारा। एंड ग्रे का इस पर क्या व्यू है ये भी देख लेते हैं। ही सेड द थ्योरी इज अ पर्टिकुलर partially corrected because the legal right is not an interest in itself। सो इन्होंने जो आपके ग्रे व्यू है, ग्रे ने जो अपना व्यू दिया है इस पर उन्होंने बोला है कि पार्शली बात सही है कि इंटरेस्ट थ्योरी के बारे में,
because a legal right is not an interest in itself but it is only mean to protect the interest of an individual. इसका मतलब ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल का इंटरेस्ट. इट्स ऑल्सो स्टेटेड दैट द लीगल राइट कन्फर द राइट टू पर्सन टू डू ए सर्टेन एक्ट और फॉर बाय द इम्पोजिंग ए लीगल ड्यूटी ऑन देम थ्रू द एजेंसी ऑफ लॉ स्टेट. ओके, सो अब यहाँ पे और देख लेते हैं हम लोग विल थ्योरी. अब विल थ्योरी की जब हम बात करते हैं तो विल थ्योरी में क्या होता है आपकी कि उनके पास पावर है विल को कंट्रोल करने के लिए. कि पढ़ लेते हैं. एच एल ए हर्ट इसके आपके ऑथर हैं. एच एल ए हर्ट 1907 to 1992 a British legal scholar is credited with developing the legal theory of right. He cited Kant as inspiring his thinking about the impounding of human freedom or liberty. Freedom is the most basic thing. According to will theory, according to this theory, the purpose of law is to grant the citizen to mean to free express of his will. So इसमें इन्होंने यही बोला है कि आपको अपनी जो विल है उसे फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए ग्रांटेड हो. एंड द थ्योरी ऑफ लीगल राइट में ये यू हैव राइट टू समथिंग मीन दैट यू हैव कंट्रोल और पावर ओवर अदर. फ्री will be granted to it, otherwise they can do as they please. Someone violate your right by acting contrary to your will in regard to your राइट्स ऑब्जेक्ट. सो इसमें क्या बोला है कि उनके पास पावर है दूसरे की विल को लाइक कंट्रोल करने की. तो यही चीज़ इसमें बोली है. यू हैव द राइट टू समवन मीन दैट यू हैव द कंट्रोल और पावर अदर फ्री विल टू रिगार्ड ऑन इट, अदरवाइज दे कैन डू एज दे प्लीज. तो वो ऐसा करेंगे जैसा वो चाहते हैं. समवन वॉलेट योर राइट बाय एक्टिंग कॉन्ट्री योर विल इन रिगार्ड ऑफ योर राइट्स ऑब्जेक्ट. ओके, तो यहाँ पे इनकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, राइट इज ए फॉल्टी विच रिसाइड ए डिटर्मिनेशन पार्टली और parties by virtue of a given law and which avail against a party or parties or answer the duty lying on a party or parties other than the party or parties in whom reside. एंड देन अगेन दूसरी डेफिनेशन होलैंड के द्वारा दी गई है कि लीगल राइट इज द कैपेसिटी रिसाइडिंग ऑन वन मैन ऑन कंट्रोलिंग विद द assent of assisting of the state action of others. And according to Poland, right is a freedom allowed to power conferred by law. So all the definition you are saying like there is a will. सो वहाँ पे विल की बात होती है और वहाँ पे अगर बात करते हैं हम इंटरेस्ट थ्योरी की तो वहाँ पे इंटरेस्ट की बात हो रही है. बट यहाँ पे क्या है कि जो आपका लाइक दूसरे की विल को कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश हो रही है. राइट टू फ्रीडम अलाउड टू पावर कन्फर्ड बाय द लॉ. ओके, लाइक पोलैंड ने कहा है. और यहाँ पे देखते हैं थ्योरी ऑफ अभी अकॉर्डिंग टू होम्स ए लीगल राइट इज नथिंग बट परमिशन टू exercise certain nature power upon certain condition on obtain protection restitution on compensation by the aid of public force. And according to Kant, right is an authority to compel. According to Lusky, right is those conditions of social life without which no man can seek in general to himself at his best. And T.H. Green explained that right is a power necessary for the fulfillment of man vocation as a moral being. सो ये सारी डेफिनेशन अगर विल थ्योरी की बात करें तो विल थ्योरी में आपको मिलेगा कि दूसरे की विल को कंट्रोल करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है. उनके पास पावर है और ये like Beni Prasad stated in rights are nothing more or less than social condition which are necessary to or favorable to the development of the personality. So यहाँ पे हम लोग डिस्टिंग्विश कर लेते हैं दोनों में. विल थ्योरी में और इंटरेस्ट थ्योरी में क्या डिफरेंस है. सो विल थ्योरी, एच एल ए हर्ट डेवलप the theory of rights and Jerry Bentham in 1748 initiated the German jurist Rodolph von Ehring proponent the interest theory. It is further developed by the John Sullivan. And will theory की बात करें, according to this theory the purpose of law is to grant to the citizen the mean to free expression of his will. So will theory में उनको आपको every citizen mean to grant expression of his will. And according to Ehring, the purpose of law is to protect the interest and not the will of the citizen. So interest इन्होंने कहा कि हम लोग हर एक सिटीजन का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, नॉट द विल. ओके, एंड लाइक अगर विल थ्योरी की बात करें, इट डज नॉट सपोर्ट एनी inalienable right. It does not accommodate the right of incompetent. एंड अगर हम इंटरेस्ट थ्योरी की बात करते हैं, इट इन अकोमोडेट बोथ अनवेवेबल राइट एंड द राइट
ऑफ इनकम्पिटेंस। ओके, सो रिलेशन बिटवीन लीगल राइट एंड ड्यूटीज, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये भी देख लेते हैं। राइट आर व्हाट वन वांट अदर टू डू फॉर हिम और हर, वेयर इज ड्यूटीज आर दोज एक्ट दैट वन शुड परफॉर्म फॉर अदर्स। सो राइट वो हैं जो हम लोग दूसरों से चाहते हैं कि वो हमारे लिए करें, वेयर एज ड्यूटी वो हैं कि जो हमें दूसरों के लिए करनी चाहिए। दस ए राइट कम विद द ऑब्लिगेशन टू शो रिस्पेक्ट फॉर राइट टू अदर्स। सो जो एक राइट है वो आता है एक ऑब्लिगेशन के साथ में कि दूसरों की रेस्पेक्ट करे राइट्स की, एंड द ऑब्लिगेशन डेट्स अकम्पनी राइट्स आर इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटीज़। और जो ऑब्लिगेशंस है अकम्पनीज राइट्स वो एक फॉर्म ऑफ ड्यूटीज़ है। सो दिट्स ऑल अबाउट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़। लाइक, कमेंट, share and subscribe the channel.